अंबाला एयरबेस पर बाहें खोलकर भारत के नए और शानदार लड़ाकू विमान का स्वागत किया गया। अंबाला में राफेल तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान और चीन बॉर्डर की निगहबानी के लिए तैनात हो गए हैं, क्योंकि ये पांचों ऑपरेशन रेडी हैं। वायुसेना अपनी हम 5 वाली नई ताकत के साथ हर मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। फ्रांस के बोर्दो शहर से करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करके 5 राफेल अंबाला पहुंचे, यानी भारत में राफेल का पहला घर ऐतिहासिक अंबाला एयरबेस को बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में ही राफेल के पहले स्क्वाड्रन की तैनाती क्यों की गई है? आखिर क्यों वायुसेना ने राफेल के पहले घर के तौर पर इस एयरबेस को चुना है? इसके जवाब को तलाशने के लिए हमें अंबाला की लोकेशन को समझना होगा, युद्ध नीति समझनी होगी, अंबाला एयरबेस की शानदार इतिहास को खंगालना होगा। अंबाला एयरबेस वायुसेना के सबसे शक्तिशाली ऑपरेशन सेंटर का एक हिस्सा है। 1965-1971 से लेकर कई बड़ी बड़ी लड़ाइयों का ऑपरेशन सेंटर रहा है। इसकी लोकेशन को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि वायुसेना यानी कि एयरफोर्स की रणनीति आखिरकार क्या है। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन चीन और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं के करीब करीब एक समान दूरी पर है। यहाँ से लड़ाकू विमान कम समय के भीतर आक्रमण या बचाव के किसी भी मिशन पर पहुंच सकते हैं। दोनों के बॉर्डर लगभग 200 किलोमीटर की रेंज में है। अंबाला से लेह की हवाई दूरी करीब 427 किलोमीटर है, श्रीनगर 448 किलोमीटर दूर है। अगर आप राफेल की स्पीड से इन दूरियों को देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाला राफेल उड़ान भरने के 5 मिनट में पाकिस्तान पहुंच सकता है। उत्तराखंड के पास चीन बॉर्डर पहुंचने में भी उसे 5 से 6 मिनट लगेंगे, जबकि श्रीनगर के आसमान में राफेल लगभग 12 मिनट में पहुंच सकता है। वहीं लेह तक 11.5 मिनट के अंदर पहुंचा जा सकता है। दुश्मन का जहाज अंबाला पर स्ट्राइक करने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि बहुत आगे से हम उनको अपना रेडार्स पर मिलेंगे, अलग अलग तरह की एयर डिफेंस सॉल्यूशंस ढूंढेंगे और टारगेट पहुंचने हम नहीं देंगे। तो डेप्थ में सिक्योरिटी है। राफेल के लिए अंबाला एयरबेस चुनने के पीछे कुछ और तकनीकी वजह भी है, जैसे इस एयरबेस की डेप्थ, यहाँ का शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी सुविधाएं, लोकल फ्लाइंग के लिए एयर स्पेस और प्रशिक्षण की सुविधाओं का होना, क्योंकि राफेल के पूरे बेड़े को तैनात करने के लिए इन सब सुविधाओं की जरूरत होगी। लिहाजा अंबाला एयरबेस इन चुनौतियों के लिए सबसे कारगर है। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंबाला एयरबेस से उड़े मिराज 2000 विमानों ने अंजाम दिया था। इस एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकियों के शिविरों को तबाह किया गया था। इसके अलावा 1999 के करगिल युद्ध के समय भी अंबाला की एयरबेस ने अहम भूमिका निभाई थी। अंबाला एयरबेस एक बहुत स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे हैं अंबाला में, इसलिए कि जैगुआर्स वहीं आ गया था। अभी जैगुआर्स का वहाँ कितना साल हो गया? 40 साल। काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये नहीं कि खाली उन जहाज़ को रखने के लिए, जहाज़ को मेंटेन भी करना पड़ता है। हमारे जो वेपन सिस्टम्स आएंगे इसके साथ उनको एक स्पेशल मतलब एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान या चीन की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन सिर्फ 5 मिनट में एक्टिव हो सकता है, और एक बार यहां से राफेल ने उड़ान भर ली तो फिर दुश्मन बच नहीं सकता। अंबाला एयरबेस पर राफेल तो तैनात है ही, हालांकि वो पहले से जगुआर विमानों के 2 स्क्वाड्रन से लैस है। 1980 में यहां पहली बार जगुआर एयरक्राफ्ट की तैनाती की गई थी। इसके साथ ही MiG-21 बाइसन और मिराज 2000 को भी तैनात किया गया था। अंबाला एयरबेस में राफेल के आने से पहले MiG-21 के बेड़े को जोधपुर एयरबेस शिफ्ट कर दिया गया है। यानी अंबाला एयरबेस अपनी पुरानी परंपरा और शानदार इतिहास के साथ एक बार फिर
बड़ी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। चीन और पाकिस्तान दोनों अंबाला एयरबेस के इतिहास और शक्ति को जानते हैं। राफेल के टचडाउन की ये तस्वीरें देखकर हमारे इन पड़ोसियों का दिल बैठ रहा होगा।